हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह और आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, किसी भी सेंटेंस में आप किस तरह से एडवर्ब क्लॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, या जब आपको किसी भी सेंटेंस में आप किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, अगर आपको एडवर्ब क्लॉज को यूज करना है तो आप किस तरह से एडवर्ब क्लॉज का यूज करेंगे, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। क्लॉजेस की सीरीज में अभी तक हमने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को डिस्कस कर लिया है। क्लॉजेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वो सभी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो जब हम एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं, एडवर्ब क्लॉज को समझने से पहले हमें एडवर्ब और क्लॉज को समझना होगा कि एडवर्ब और क्लॉजेस क्या होते हैं। जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में वर्ब को डिफाइन करते हैं, एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं और अनदर एडवर्ब को डिफाइन करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं। जब हम क्लॉजेस की बात करते हैं तो क्लॉजेस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अलोन स्टैंड करते हैं तब हम इन्हें इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। जब ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं या सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहलाते हैं तो ऑल्दो इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्बिनेशन के बाद भी ये अलोन स्टैंड नहीं करते हैं, अपने सेंस को प्रूव करने के लिए ये सेंटेंस के मेन क्लॉज पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहते हैं। जब हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिव क्लॉज की बात करते हैं तो ये भी नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं एंड एडवर्ब क्लॉज होते हैं। नाउन का जो वर्क होता है सेंटेंस में, सेम वही वर्क नाउन क्लॉज का होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करते हैं, सेम वही वर्क नाउन क्लॉज का होता है। एडजेक्टिव क्लॉज का वर्क होता है जो वर्क एडजेक्टिव करता है, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज भी सेंटेंस में, एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, उनकी क्वालिटीज को हमें बताता है। जब हम एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं तो एडवर्ब क्लॉज का भी वही वर्क होता है, मतलब जो वर्क एडवर्ब का होता है, सेंटेंस में आए हुए वर्ब को डिफाइन करना, एडजेक्टिव को डिफाइन करना और अनदर एडवर्ब को डिफाइन करना। बट क्लॉजेस में क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज में वो एक वर्ड में लिमिटेड ना होकर एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें हमेशा ही सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तो एडवर्ब और एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड बातें हो गई या क्लॉजेस से रिलेटेड बातें हो गई। अब हम ये देखते हैं कि जब हम एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं तो एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवर्ब क्लॉज के। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, मॉडिफाई करता है सेंटेंस के वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को डिफाइन करेगा। जिस काम को एडवर्ब करता है किसी भी सेंटेंस में, सेम वही वर्क एडवर्ब करेगा। सेंटेंस में वर्ब को डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा या अनदर एडवर्ब को डिफाइन करेगा। क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होने के बाद भी ये खुद अलोन स्टैंड नहीं करते हैं, इसीलिए हम इन्हें डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट होते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं क्लॉजेस मेन क्लॉज के साथ। जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ। वो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट होते हैं। अब जो एडवर्ब क्लॉज है वो हमें बताता है व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ का आंसर देता है व्हेन समवन डिड समथिंग, मतलब कि जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, उसका टाइम क्या था, कहां पर एक्शन हुआ है, प्लेस क्या थी, व्हाई मतलब जो एक्शन हुआ है उसके होने का रीजन क्या था, पर्पस क्या था होने का, और हाउ मतलब कि जो एक्शन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, ये हमें एडवर्ब क्लॉज बताते हैं। अब जब हम एडवर्ब क्लॉज के टाइप की बात करते हैं कि एडवर्ब क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि ये हमें व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ का आंसर देते हैं, तो एडवर्ब क्लॉजेस की जब हम बात करते हैं तो वो टाइम के बारे में बताते हैं, एक्शन का टाइम क्या था होने का, प्लेस बताते हैं, रीजन को बताते हैं, मैनर बताते हैं, कंडीशन को बताते हैं, पर्पस, कंसेशन और कंट्रास्ट को बताते हैं सेंटेंस में। तो इन्हीं एग्जांपल को हम विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि ये टाइप्स होते क्या हैं। तो जब हम टाइप की बात करते हैं तो ये हमें बताते हैं जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू कनेक्ट होता है मेन क्लॉज के साथ। जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस आती हैं जो वो टाइम को बताती हैं वो है व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, व्हाइल, एज या एज लॉन्ग एज। ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं, ये सारे जो हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं, ये कनेक्ट होंगे, मतलब कि जब एडवर्ब क्लॉज फॉर्म होगा तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस पहले आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड
वर्ब आएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब क्लॉजेस की बात करते हैं, एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं, तो किसी भी सेंटेंस में ये बिगिनिंग में भी आते हैं, मिडिल में भी आते हैं और एंड में भी आते हैं एडवर्ब क्लॉज। तो टाइम की जब हम बात करते हैं तो एडवर्ब क्लॉज किस तरह से कनेक्ट होगा सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ, एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि है आफ्टर द रेन स्टॉप, तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है, और जो इसके बाद का जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एक पूरा एडवर्ब क्लॉज है। तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये टाइम के बारे में बताएगा और स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू। अब हम सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। वी विल गो टू द मार्केट, तो वी विल गो टू द मार्केट ये सेंटेंस का मेन क्लॉज है। यहाँ पर हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट भी मिल गया है, हमको वर्ब भी मिल गई है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं वी विल गो टू द मार्केट, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, अलोन स्टैंड कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि हम मार्केट जाएंगे। तो ये मेन क्लॉज है, आप सेंटेंस से इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, अलोन स्टैंड करेगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, क्योंकि ये मेन क्लॉज है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अब जब हम एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं तो आफ्टर द रेन स्टॉप ये पूरा ही एक एडवर्ब क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आफ्टर से शुरू हुआ है कि आफ्टर द रेन स्टॉप, बताया गया है कि जब जो बारिश है, जो रेन है, वो स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी, तब हम जाएंगे मार्केट। तो यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एज एन एडवर्ब क्लॉज की तरह आया है, क्योंकि इसने टाइम बताया है कि हम एक्शन कब करेंगे, हम मार्केट कब जाएंगे, जब बारिश रुक जाएगी। तो टाइम को बताया है कि हमारे मार्केट जाने का टाइम क्या होगा, जब बारिश रुकेगी। तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये एज एन एडवर्ब क्लॉज की तरह आया है। व्हेन का हमें आंसर दिया है, टाइम को बताया है, तो क्योंकि ये टाइम को बता रहा है इसलिए एज अ एडवर्ब क्लॉज की तरह आया। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है क्योंकि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू कनेक्ट हुआ है सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ। सेकंड, जब हम प्लेस की बात करते हैं कि जो एक्शन हुआ है उसके होने की जगह क्या थी, तो हम जिन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं वो है वेयर एंड वेयर एवर। वेयर एवर जब हम WH वर्ड में एवर को ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब होता है, जब हम इन जनरल बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात ना करके, जब हम इन जनरल बात करते हैं तो हम whenever, wherever, whatever इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। तो जब प्लेस की बात होती है, एक्शन कहाँ पर हुआ है, इसको बताने का काम एडवर्ब क्लॉज करते हैं, मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट होते हैं। आइडेंटिफाई करिए यहाँ पर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस कहाँ पर है, ये है wherever, ये एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है। अब क्योंकि जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू स्टार्ट होगा और उसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी। तो हमें ये यहाँ पर एक कॉम्बो मिल गया है जिसमें सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस वेयरएवर है, सब्जेक्ट है एंड वर्ब है। तो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एज एन एडवर्ब क्लॉज की तरह आया है। रिमेनिंग का हम सेंटेंस पढ़ते हैं। द वंडरिंग बेगर गोज, तो यहाँ पर ये सेंटेंस का मेन क्लॉज है। द वंडरिंग बेगर गोज ये मेन क्लॉज है। अब कहाँ पर गया है बेगर, बेगर के जाने की जगह क्या थी, वेयर एवर ही प्लीजेस, मतलब जहां कहीं भी उसको कुछ मिलता है तो वो वहां पर चला जाता है। तो जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे वेयर एवर ही प्लीजेस, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है लेकिन अलोन स्टैंड नहीं कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो ये टाइम के, ये हमें प्लेस के बारे में बता रहा है। जब हम रीजन की बात करते हैं कि जो एक्शन हुआ है उसके पीछे के होने का रीजन क्या था, तो वो कनेक्ट होते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, बिकॉज, सिंस एंड एज के थ्रू। ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जो सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट होती है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाती है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि शी वोन द रेस। तो अगर हम सिर्फ इतना सेंटेंस पढ़ें कि शी वोन द रेस, तो यहाँ पर शी क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वोन क्या है, वर्ब है, और द रेस क्या है, यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट की तरह आया है। तो हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब मिल गई है, ऑब्जेक्ट मिल गया है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब हम सिंपल से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में फॉर्म करते हैं तो हम उन्हें क्लॉजेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को ढूंढिए। ये बिकॉज जो है ये एज अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है। शी यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड डन ये पूरा ही एक वर्ब है। तो यहाँ पर बिकॉज का पार्ट लेकर, बिकॉज शी हैड डन इनफ प्रैक्टिस, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू स्टार्ट हुआ है, एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ में कनेक्ट हुआ है, अलोन स्टैंड नहीं कर सकता है। अब शी वोन द रेस, उसने रेस को जो है वो जीता है। रीजन क्या था जीतने का,
किस वजह से वो जीती है? बिकॉज शी हैड डन इनफ प्रैक्टिस, क्योंकि उसने इनफ प्रैक्टिस करी थी। नेक्स्ट एग्जांपल है मैनर का, कि जो एक्शन हुआ है उसके होने का ढंग क्या था, किस तरह से जो एक्शन है वो हुआ था। जो भी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस यूज होती हैं वो है एज इफ, एज दो। अब एग्जांपल देखते हैं, शी डांसेस एज इफ नो वन इज वाचिंग। तो यहाँ पर एज इफ क्या है? ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस है। अगर आप सेंटेंस का ये पार्ट पढ़ेंगे, शी डांसेस, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब मिल गई है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अगर हम बोलते हैं शी डांसेस, तो हमें एक सेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है कि कुछ एक्शन हो रहा है, शी डांसेस, वो डांस कर रही है। तो जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है तब हम एडवर्ब क्लॉज के थ्रू देते हैं। एडवर्ब क्लॉज कनेक्ट होते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू। नो वन यहाँ पर क्या है? एज अ प्रोनाउन की तरह आया है। नाउन और प्रोनाउन का वर्क होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का। इज वॉचिंग यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह आ गया है। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो सेंटेंस का हमारा मेन क्लॉज है वो स्टार्ट हुआ है एज इफ नो वन इज वॉचिंग, ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एक एज अ एडवर्ब क्लॉज की तरह आया है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू स्टार्ट हुआ है। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन क्योंकि ये अलोन स्टैंड नहीं करेगा, अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, इसीलिए ये सेंटेंस के मेन क्लॉज पर डिपेंड है। अब जब हम कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन की जो भी एक्शन हुआ है वो किन परिस्थितियों में हुआ है, कंडीशन क्या थी, तो वहां पर भी हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करते हैं। जिन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं वो होती हैं इफ, इवन इफ, व्हाइल और ऑल्दो। एग्जांपल देखते हैं, इफ द कोट गोज ऑन सेल आई विल बाय इट। तो सबसे पहले आप मेन क्लॉज को सॉर्ट आउट करिए। मेन क्लॉज क्या है? आई विल बाय इट। आई यहाँ पर क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। विल क्या है? वर्ब है। बाय भी यहाँ पर एज अ, विल यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब की तरह आई है, बाय यहाँ पर मेन वर्ब की तरह आई है। तो अगर हम बोलते हैं आई विल बाय इट, मतलब मैं उसे खरीदूंगी, तो एक सेंस आ रहा है कि कुछ कहा जा रहा है, हम समझ सकते हैं कि कुछ बात कही गई है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं इफ द कोट गोज ऑन सेल, तो इफ यहाँ पर है, कंडीशन क्या है कि अगर जो कोट है वो सेल में आएगा देन आई विल बाय इट। तो इफ यहाँ पर एज ए सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की तरह आया है। द कोट यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, गोज यहाँ पर वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये अलोन स्टैंड नहीं करते हैं, क्योंकि अपने सेंस को प्रूव करने के लिए सेंटेंस के मेन क्लॉज पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, इफ द कोट गोज ऑन सेल, ये पूरा ही एक एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज है, कंडीशन बताई है कि इफ अगर कोट जो है वो सेल पे जाता है तभी मैं उसको खरीदूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल है पर्पस की, जो एक्शन हुआ है उसके होने के पीछे का पर्पस क्या था, रीजन क्या था। जो भी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस यूज होते हैं वो है सो दैट, इन ऑर्डर दैट। तो ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं, ये दोनों ही कनेक्ट होंगी सेंटेंस के मेन क्लॉज के साथ एडवर्ब क्लॉज को फॉर्म करते हुए। अब एग्जांपल इसका हम देखते हैं कि ह्यूमन ईट्स सो दैट दे मे लिव। अब अगर यहाँ पर हम दे मे लिव को बोलते हैं तो हमें अपना सेंटेंस का सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गई है। दे मे लिव एक सेंस दे रहा है एक तरह का, लेकिन जब हमें अपने सेंटेंस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स करना होगा, कुछ एडिशनल बातें हमें बतानी होंगी, तो वहां पर हम क्लॉजेस का यूज करते हैं। हमारे जो राइटिंग है या जो भी हम लिखते हैं उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्लॉजेस का यूज करते हैं। तो ह्यूमन ईट सो दैट दे मे लिव, क्योंकि ह्यूमन क्या करते हैं, पर्पस क्या है, वो ह्यूमंस खाना क्यों खाते हैं, ताकि वो जिंदा रह सके। तो यहाँ पर सो दैट दे मे लिव ये पूरा ही एक एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि शुरू हुआ है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू, कनेक्ट हुआ है। अगर हम सिर्फ ह्यूमन ईट्स भी बोलते हैं तो उतना सेंस नहीं दे रहा है। सेंटेंस को और क्लैरिफाई करने के लिए हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज करेंगे, एडवर्ब क्लॉज को कनेक्ट करेंगे सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट के साथ। अब जब कंसेशन और कंट्रास्ट की बात होती है, कंसेशन और कंट्रास्ट हम तब यूज करते हैं जब हम किन्हीं दो सिचुएशंस की बात करते हैं कि हाँ अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, या ये चीज अगर होती है तो मैं ये चीज करूंगा, वहां पर हम कंसेशन या कंट्रास्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो भी यूज होते हैं, जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का हम यूज करते हैं वो दो और ऑल्दो होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि although it rained everyone enjoyed the parade। तो अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं everyone enjoyed the parade, तो everyone क्या है, यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, indefinite pronoun है,
नाउन और प्रोनाउन हमेशा ही सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो एवरीवन यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एंजॉयड यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह आई है। द परेड यहाँ पर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब मिल गई है, ऑब्जेक्ट मिल गया है, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट है। मेन क्लॉज ये है। अब जब हम कंसेशन या कंट्रास्ट की बात करते हैं, इफ एंड बट की बात करते हैं कि हाँ ये चीज होगी या ये चीज हुई थी तब हमने ये कर ली, या इसके बावजूद भी हमने ये चीज करी, तो ऑल्दो यहाँ पर क्या है, ऑल्दो एज अ सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन की तरह है, इट यहाँ पर क्या है, एज अ सब्जेक्ट की तरह आ गया है, देन क्या है यहाँ पर वर्ब है। तो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हमें अपना एडवर्ब क्लॉज मिल गया है। और ये बात हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब क्लॉज अगर सेंटेंस के बिगनिंग में आता है तो वो मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ कॉमा, या कॉमा से वो सेपरेट होता है अगर बिगनिंग में एडवर्ब क्लॉज आता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एडवर्ब क्लॉज को डिस्कस करा है। एडवर्ब क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मॉडिफाई करता है सेंटेंस के वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहा जाता है एडवर्ब क्लॉज को, क्योंकि ये कनेक्ट होते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के थ्रू सेंटेंस के मेन पार्ट से, क्योंकि ये हमें आंसर देते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ समवन डिड समथिंग। मतलब कि जो एक्शन हुआ है उसके होने की जगह क्या थी, कब एक्शन हुआ है, रीजन क्या था एक्शन के होने का, और जो एक्शन हुआ है, जो क्रिया हुई है वो कितनी बार हुई है, ये काम हमें एडवर्ब बताते हैं। और सेम यही काम हमें, या सेम यही बातें हमें एडवर्ब क्लॉज बताती हैं, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज वही वर्क करता है जो किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।